ध्यान देना। तो आज का टॉपिक है IUPAC में। तो बहुत सारी बातें। पहला पॉइंट, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग होता है। तो शॉर्ट में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग, longest carbon chain having maximum number of branching. नेक्स्ट, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच का पोजीशन नजदीक बने। काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से ब्रांच का पोजीशन नजदीक बने। मतलब सेलेक्ट लोवेस्ट लोकेंट, सेलेक्ट लोवेस्ट लोकेंट, इसका ये मतलब। अब काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप हो और उसके बाद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो नेमिंग यानी कि काउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो नेमिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप followed by double and triple bond, followed by double and triple bond, followed by double and triple bond उधर से। ठीक, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तब हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तब प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे कि हम काउंटिंग किधर से शुरू करें। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी हम काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले फॉर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किसी एक को हम मेन यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर। वन इज मेन फंक्शनल ग्रुप according to priority order, according to priority order। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसे मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। फॉर साइक्लिक कंपाउंड यानी साइक्लो, फॉर साइक्लिक कंपाउंड शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिटेल्स में तो हमने आपको सेंड कर रखा, तो ये शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो साइक्लो फॉर साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहां से 3 पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटन फॉर्मेट फॉर नेमिंग द कंपाउंड, यानी जो भी हम नाम लिखेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी कि रिटन फॉर्मेट फॉर नेमिंग द कंपाउंड। अच्छा, कोई बात नहीं, जब अभी सुन लेंगे तो फिर आपको वो साफ साफ दिखने लगेगा। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे तब वो साफ साफ दिखेगा। रिटन फॉर्मेट फॉर नेमिंग द कंपाउंड, रिटन फॉर्मेट फॉर नेमिंग द कंपाउंड, यानी कि उसका फॉर्मेट क्या होगा जिस तरीके से हम लिखेंगे। तो ध्यान देना कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन
के बाद सिर्फ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और मेन फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है। एक, ओनली वन मेन फंक्शनल ग्रुप। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से पहले सारे ग्रुप लिखे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ऑल ग्रुप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो रिटन फॉर्मेट फॉर नेमिंग द कंपाउंड, ऑल ग्रुप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मेन फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से हम फॉर्मेट लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। अगर ये फॉर्मेट तुमने याद रखा तो कभी भी कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। याद रखना, मेन फंक्शनल ग्रुप वही कंपाउंड लिखे जाते हैं जो सफिक्स के रूप में आते हैं, जिनका सफिक्स में नाम हो। कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो सिर्फ प्रीफिक्स में ही आते हैं। अल्फाबेटिकल का मतलब अभी बताएंगे। कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो सिर्फ प्रीफिक्स में आते हैं, वो कभी भी सफिक्स में नहीं आते। जैसे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप, सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप आर इन प्रीफिक्स, वो सिर्फ प्रीफिक्स में आते हैं। मतलब वो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन से पहले ही लिखे जाते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद नहीं लिखे जाते। वो हमेशा ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से पहले ही लिखे जाते हैं, बाद में नहीं लिखे जाते। जैसे कि वो कौन से हैं? तो सीधी सी बात है, कुछ ही है। जैसे NO2, हेलोजन, एल्कोक्सी, एल्काइल और एराइल, एल्काइल और अराइल। ये सारे के सारे, अराइल का मतलब होता है बेंजीन C6H5, इन्हें कहते हैं अराइल। सिर्फ यही फंक्शनल ग्रुप जो है प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, सफिक्स में कभी नहीं। यानी ये फंक्शनल ग्रुप कभी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद कभी नहीं लिखे जाते। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद कभी भी नहीं लिखे जाते। एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल जो पूरे रूल को फॉलो कर दे। ठीक, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से देखना। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 7 कार्बन है, इसलिए हम इसे हेप्टेन बोलेंगे। हेप्टेन क्यों बोलेंगे? हर तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हेप्टेन। अब अगर यहाँ एक कार्बन लग गया, एक कार्बन को मिथाइल, 2 कार्बन को इथाइल, 3 कार्बन को प्रोपाइल, 4 कार्बन को ब्यूटाइल, 5 कार्बन को पेंटाइल, ऐसे नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर एक कार्बन लग गया तो 1 2 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेप्टेन। हमने काउंटिंग इधर से ही क्यों शुरू किया? क्योंकि ब्रांचिंग जिधर से नजदीक होगा काउंटिंग उधर से ही शुरू होगा। हमने लिखा है सेलेक्ट द लोएस्ट लोकेंट, जिधर से ब्रांच नजदीक होगा उधर से काउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर इसमें डबल बॉन्ड लग जाए तो डबल बॉन्ड सफिक्स में यूज होता है, हमने ऑर्डर बनाकर भेजा। मिथाइल कभी भी सफिक्स में यूज नहीं होता। इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, इसलिए अब हमारा काउंटिंग इधर से होगा, इसलिए अब हमारा काउंटिंग इधर से होगा। इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 2 3 4 5 6 मिथाइल हेप्ट 2 इन।
डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं। 6 मिथाइल हेप्ट 2 इन। अब अगर इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लग जाए, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लग गए, एक और फंक्शनल ग्रुप लगा दे। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तब हम उनमें देखेंगे कौन हाई प्रायोरिटी का है। इसलिए हमने कहा था कि आप प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखो। तब हम देखेंगे कौन हाई प्रायोरिटी का है। आप प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखेंगे तो हमने पाया इन सब में हाई प्रायोरिटी इसकी है। हाई प्रायोरिटी इसकी है तो इसे तुम 1 मानो, इसे 2 मानो, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8। ये तुम्हें याद रखना है कि इनमें हाई प्रायोरिटी कौन है। काउंटिंग उधर से ही शुरू होगा और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तक चलेगा। तो ये कंपाउंड का नंबरिंग हुआ। अब फॉर्मेट यही है और दूसरा कोई नहीं। फॉर्मेट यही है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 8 को ऑक्टेन कहते हैं, यानी ऑक्ट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 8 ऑक्ट। इसके बाद डबल बॉन्ड का नाम आता है। अगर कंपाउंड में हुआ तो 6 पे डबल बॉन्ड, तो 6 इन। डबल बॉन्ड को इन कहते हैं। फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखा जाता है। अगर हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। फिर मेन फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे ओइक एसिड कहते हैं। तुम्हें याद रखना, पहले पोजीशन पर 1 ओइक एसिड। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद इन्हीं 3 का नाम लिखा जाता है, वो भी अगर हुआ तो। बाकी सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखे जाते हैं। बाकी सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखे जाते हैं। ये फ्लोरो है F, ये नाइट्रो है N, ये कार्बन को मिथाइल कहते हैं, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं। अब अल्फाबेट में यानी ABCD में पहले कौन आता है? F। इसलिए सबसे पहले लिखेंगे 8 फ्लोरो। F के बाद कौन आता है? H। फिर लिखेंगे हम 4 हाइड्रोक्सी। यही अल्फाबेटिकल है। H के बाद क्या होता है? M। तो लिखेंगे 3 मिथाइल। और M के बाद आता है N, यानी फिर लिखेंगे 5 नाइट्रो। तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। हमने जानबूझकर ऐसा लिया कि आपका मैक्सिमम रूल इसमें शामिल हो जाए, ताकि आपका मैक्सिमम रूल इसमें शामिल हो जाए। तो कैसा भी आप कंपाउंड लिखोगे, फॉर्मेट यही रहेगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। एक बार और कुछ लोगों का कहना है, ध्यान देना। जब कंपाउंड दिया हो, आप 1 कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, तुम 1 ओइक एसिड लिखो या मत लिखो, सिर्फ ओइक एसिड लिखने से भी काम चल जाएगा। ठीक। अब एक बार फिर से, कंपाउंड को देखकर सबसे पहला वर्क
हाई प्रायोरिटी ऑर्डर कौन है उसे दिमाग में रखो और काउंटिंग उधर से ही शुरू करो। तो ये तुम्हें याद रखना है। अभी तो हमने एक ही बताया है, अभी तो शुरू हुआ है बालक, चिंता मत करना, ये तो एक ही एग्जाम्पल है, ध्यान देना। तो हाई प्रायोरिटी किस फंक्शनल ग्रुप का है, वही से काउंटिंग शुरू करेंगे। तुम्हें याद रखना है हाई प्रायोरिटी, हमने ऑर्डर लिख दिया, ये फॉर्मेट याद रखना है बस, और कुछ नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑक्ट है, एक को मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप एंड ऑक्ट, तुम्हें याद रखना। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम अगर हुआ तो, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फिर मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी जितने भी होंगे सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखेंगे। एक कार्बन मिथाइल का M, OH हाइड्रोक्सी का H, नाइट्रो का N और फ्लोरो का F। ABCD में पहले कौन आता है, तो पहले फ्लोरो आता है, फिर हाइड्रोक्सी आता है, फिर M आता है, फिर N आता है। ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमने इसे एडजस्ट किया। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत, सफिक्स में होगा वो फंक्शनल ग्रुप के बाद लिखे। कोई एक सफिक्स में मान लो 4-5 हो तो चारों को नहीं लिखेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप सफिक्स ओनली वन, केवल एक लिखते हैं, बाकी सब अल्फाबेटिकल में पहले लिखा जाता है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद लास्ट में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, वो भी जो सफिक्स में आता हो, वो भी जो सफिक्स में आता हो, प्रीफिक्स वाले को इधर नहीं लिखते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखने हैं। जिसका हाई प्रायोरिटी हो वही यहाँ पर होगा, सिर्फ एक, सारे नहीं। किसी ने कहा नंबरिंग कैसे करेंगे, पहला ही लाइन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, लेकिन काउंटिंग उधर से करेंगे जिसकी हाई प्रायोरिटी है, और हाई प्रायोरिटी तुम्हें याद रखनी है। हमने पहले ही टेबल ये सब क्यों भेजा, आपको देख करके सोने के लिए, खा करके डकारने के लिए नहीं, लर्न करने के लिए। ये हाई प्रायोरिटी है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ले लिया। कार्बन को काउंट करते हैं, कार्बन चेन, पहला ही लाइन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेकिन काउंटिंग उधर से करेंगे जो हाई प्रायोरिटी में। कोई दिक्कत, ध्यान देना अच्छी तरह से सब लोग। कुछ टर्म है, 1 2 3, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है, ध्यान देना। अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो इस 3 कार्बन को अगर कहीं ब्रांच में लगा हो तो इसे हम प्रोपाइल बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे, ध्यान से सुनना, प्रोपाइल है, ठीक। अब 1 2 और यहाँ पर मान लो कि चेन है, चेन में लगा और ब्रांच ये है। एंड से पहले कार्बन में, एंड से पहले कार्बन में अगर ब्रांच हो तो इसे आइसो बोलते हैं। एंड से पहले कार्बन में ब्रांच हो तो आइसो बोलेंगे, और टोटल कार्बन कितने हैं, 3, इसलिए आइसोप्रोपाइल, इसलिए आइसोप्रोपाइल। ध्यान देना एक बार फिर से,
1 2 3 और यहाँ मान लो चेन है, एंड से पहले कार्बन में है ब्रांच, एंड से पहले में, तो ये आइसो है। लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं, तो 4, तो इसलिए आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, ये आइसोप्रोपाइल और ये आइसोब्यूटाइल। एंड से पहले कार्बन में हो तो आइसो, चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन, चेन का मतलब लॉन्गेस्ट चेन, इसमें कोई ऐसे लगा है तो ये होगी आइसोप्रोपाइल, चेन में लगा है, इसमें कोई ऐसे लगा है, यहाँ नहीं, यहाँ, ये होगी आइसोब्यूटाइल। ये हमारा चेन, चेन में कहीं लगा हो तो इस ब्रांच को क्या नाम देंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, कंफ्यूजन हो सब बोलेंगे। अगर ये कार्बन ऐसे लगा हो, ध्यान देना, यहाँ चेन में, यानी जिस कार्बन में चेन है या जिस कार्बन में उसी में ब्रांच हो तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी। टोटल 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर जिस कार्बन में चेन लग रखा हो या फंक्शनल ग्रुप, उनमें 3 कार्बन हो, इस कार्बन में 3 कार्बन अटैच है तो बोलेंगे टर्शियरी। लेकिन टोटल कार्बन 4 है तो इसे बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। ये सारी आपको याद रखनी है। और अगर जिस कार्बन में चेन हो उसके जस्ट बाद वाले में अगर 2 कार्बन हो तो इसे बोलेंगे नियो। लेकिन टोटल 5 कार्बन है तो इसलिए नियोपेंटाइल। ये बातें आपको याद रखने हैं। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है, अगर उन्होंने पढ़ा है, समझा है, लर्न किया है तो आप इस पे एक नजर डालो, तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं। अब ये इसका कॉमन नेम है, हर कॉमन नेम का भी IUPAC होता है। मतलब अगर ये चेन में है तो तुम इसे आइसोप्रोपाइल भी कह दिए। अब आइसोप्रोपाइल की जगह पहले पर एक मिथाइल है और ये इथाइल, तो हम इसे 1 मिथाइल इथाइल भी बोलेंगे, 1 मिथाइल इथाइल भी बोलेंगे। इसे हम 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल भी बोलेंगे, इसे हम 2 मिथाइल प्रोपाइल भी बोलेंगे। इसमें 1 2 3 पहले पर मिथाइल है, 1 मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे। इस तरह से प्रॉपर वे में बताते हैं, वैसे नहीं तरीके से, ध्यान देना। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया हेप्टेन, ये हो गया हेप्टेन। अब बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो 3 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। लेकिन 1 2 और ये ब्रांच 3 आइसोप्रोपाइल के जगह पर हम इसे वो ये भी कह सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। तीसरे पोजीशन पर 1 मिथाइल इथाइल है और 5वें पोजीशन पर आइसोब्यूटाइल के जगह पर 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे कि 5वें पोजीशन पर 2 मिथाइल प्रोपाइल है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारी मर्जी नेमिंग में। तुम इसे आइसोप्रोपाइल बोलो या 1 मिथाइल इथाइल बोलो, तुम इसे आइसोब्यूटाइल बोलो या 2 मिथाइल प्रोपाइल बोलो,
एक ही बात है। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलना। तो ये सारी बातें तुम्हें याद रखने हैं अच्छी तरह से, तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। 2,2-डाइमिथाइल इसको लिए, इस केस में 2,2-डाइमिथाइल नहीं, यहाँ पर ये 2,2-डाइमिथाइल इथाइल बोलो, या इसे 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल बोलो। अच्छी तरह से आपके दिमाग में रहना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो बोलना जरूर। लर्न तो करना है, लेकिन क्यों ऐसा नाम दिया गया ये समझ कर चलना है, और समझ में आए तो हाँ करना, नहीं तो कह देना सर नहीं समझ आया। ये भी बोलने की आदत डालेंगे, ये चीज बार बार कहते हैं। जिन्हें नहीं समझ आया वो बोलना जरूर कि सर समझ नहीं आया। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे, ध्यान देना। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे, जब चेन है, चेन के पास जिस कार्बन से चेन लगा है उस कार्बन पे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच हो तो सेकेंडरी, और उसी कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो तो टर्शियरी। जिस कार्बन से 2 कार्बन डाइज वो सेकेंडरी, और 3 अटैच हो तो टर्शियरी। अब हम इसे 1 2 3 1 मिथाइल प्रोपाइल भी कह सकते हैं, इसे 1 डाइमिथाइल इथाइल भी कहेंगे, और इसे 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल भी बोलेंगे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हमने पहले से आपको क्यों भेज रखा था कि अगर आप पहले से भेज देख कर रखोगे तो पढ़ाते समय आसानी से समझ आएगा। फिर हमने बेंजीन वाले कुछ कंपाउंड भी आपको भेजे, बेंजीन वाले कुछ कंपाउंड भी भेजे जो आपको लर्न करना है। वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको याद रखना है, ध्यान देना। अगर बेंजीन के ऊपर में OH ग्रुप है तो हम इसे फिनॉल बोलते हैं। थोड़ा जल्दी लिखते हैं, ये तुम्हें लर्न करना। अगर बेंजीन के ऊपर में CHO ग्रुप है तो इसे हम बेंजल डिहाइड के साथ साथ बेंजीन कार्बल डिहाइड भी कहते हैं, याद रखना। इसे हम बेंजल डिहाइड बोलते हैं या बेंजीन कार्बल डिहाइड भी कहते हैं। और अगर बेंजीन पर COOH हो तो इसे हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड। और अगर बेंजीन के ऊपर में NH2 ग्रुप हो, हमने आपको रिंग डाला है, आप रिंग मत डालना, क्योंकि अब रिंग नहीं डाला जाता है, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, रिंग नहीं डालते हैं। इसे हम एनिलीन भी कहते हैं या बेंजीनामाइन भी कहते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, बेंजीनामाइन भी कहते हैं, दोनों में से कुछ नहीं। नोट्स में भी नहीं है, क्या नहीं है नोट्स में, क्या चीज नोट्स में नहीं है? किसी ने लिखा नोट्स में भी नहीं है, रिंग, हाँ रिंग नोट्स में भी नहीं है, याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बेंजीन के ऊपर में NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। और बेंजीन के ऊपर हैलोजन है तो हेलोबेंजीन, तो हेलोबेंजीन बोलेंगे। और बेंजीन के ऊपर CH3 है तो क्या बोलेंगे?
इसे टॉलिन भी कहते हैं, टॉलिन। और टॉलिन के जगह पर मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। अब बेंजीन के ऊपर OCH3 है तो हम इसे एनिसोल भी कहते हैं। एनिसोल के अलावा मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं, बिल्कुल सही, हम मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं, बेंजीन। ध्यान देना, अगर बेंजीन के ऊपर में N2Cl है, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर डाइजोनियम शॉर्ट में लिख रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर डाइजोनियम शॉर्ट में लिख रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। और अगर बेंजीन के ऊपर Cl लग रखा हो तो इसे बेंजीन नाइट्राइल कहते हैं, बेंजीन नाइट्राइल, यानी साइनोबेंजीन भी कहते हैं। साइनोबेंजीन या बेंजीन दोनों ही कहते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। और अगर बेंजीन के ऊपर SO3H हो तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कहते हैं। और अगर बेंजीन के ऊपर CONH2 हो तो इसे हम बेंजामाइड कहते हैं, बेंजामाइड कहते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखना है तसल्ली से, अच्छी तरह, तभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ध्यान देना, हर कोई को कहते हैं, हर किसी को। हमने आपको लर्न करने के लिए कह रखा है, आपकी ड्यूटी। अब फाइनली जितने भी फंक्शनल ग्रुप मुझे पढ़ने हैं, एक एक एग्जाम्पल के साथ ध्यान देना अच्छी तरह। पहला RH, एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन, इसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, RH CH3Cl C2H5Cl C3H7Br, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पर एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लो, मर्जी तुम्हारी। तो नाम हो गया इनका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो सॉरी, मेरे दिमाग में ये बेंजीन दिख रहा था। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन, हेलो एल्केन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, आइडोपेंटेन, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो क्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC नेम है, ध्यान देते जाने। नेक्स्ट अल्कोहल लेते हैं, ROH, OH अल्कोहल है एल्केन के साथ, तो इसे बोलेंगे एल्कानॉल, ठीक है, तो इसे बोलेंगे एल्कानॉल, इसे बोलेंगे एल्कानॉल, यानी मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कुछ भी हो सकता। एल्कानॉल, एक एक एग्जाम्पल के साथ। R के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, CH2OH, यानी इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, और कुछ भी हो सकता। तो ये हो गया इथेनॉल, इथेनॉल। तीसरा एल्डिहाइड लेते हैं, RCHO, ये एल्डिहाइड है, इसे हम बोलते हैं एल्कानल, एल्कानल, यानी मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, एल्कानल।
कोई भी एग्जाम्पल ले सकते, जैसे CH3, CH2, CHO, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटेड होगा। 1, 2, 3 प्रोपेन है, 1, 2, 3 प्रोपेन है, इसलिए प्रोपेनल, इसलिए बोलेंगे प्रोपेनल। ध्यान से हर चीज, ताकि बाद में कंफ्यूज मत होना, इसलिए इसे बोलेंगे हम प्रोपेनल। अब एसिड ले लेते हैं, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलेंगे एल्कानोइक एसिड। एल्केन और एसिड, एल्कानोइक एसिड, तो एल्कानोइक एसिड इसे बोलेंगे। और यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमारी मर्जी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कुछ भी ले लो। तो हमने माना CH3 और यहाँ COOH फंक्शनल ग्रुप के कार्बन काउंटिंग में आते हैं। 2 कार्बन इथेन, तो इथेनोइक एसिड, 3 होता प्रोपेनोइक एसिड, 4 ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे। तो इसलिए इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, कोई दिक्कत। नेक्स्ट कीटोन, RCOR कीटोन, हम इसे ऐसे भी लिखते हैं RC⸻OR, इसे ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज कीटोन। इसे बोलते हैं एल्कानोन, इसे बोलेंगे एल्कानोन, क्योंकि कीटोन है। एल्कानोन कीटोन है। किधर भी कितना ले लो, मर्जी तुम्हारी, बदल कर लेते हैं, जैसे CH3 CO और CH2 CH3। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोन, 3 होता प्रोपेनोन, 2 होता इथेनोन, लेकिन 2 में होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो इसके पास खुद है। अगर एक एक भी आपने लिया तो कम से कम 3 कार्बन आएंगे। इसका मतलब कीटोन में 2 कार्बन से कीटोन कभी नहीं बनेगा, कम से कम 3 कार्बन लगेंगे कीटोन के लिए, क्योंकि एक कार्बन खुद के पास है। एक अगर इधर, एक अगर इधर हुआ तो टोटल 3 कार्बन, यानी इथेनोन कभी नहीं, हमेशा प्रोपेनोन या ब्यूटेनोन, लेकिन पोजीशन के साथ। इधर से चलेंगे तो तीसरे पर, इधर से चलेंगे तो दूसरे पर, तो इसे बोलेंगे ब्यूटेन 2-ओन, यानी दूसरे पर कीटोन है, ब्यूटेन 2-ओन। याद रखना, पोजीशन भी बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन पर, इनका पोजीशन चेंज हो सकता है, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट है हमारा ईथर, नेक्स्ट है हमारा ईथर ROR, यानी 2 अल्काइल के बीच में ऑक्सीजन। इन दोनों में फर्क है, कुछ बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। ऑक्सीजन बीच में नहीं है, किनारे पे है। यहाँ ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में है। ईथर, जिसके पास कार्बन कम होगा उसे ऑक्सी बोलेंगे, उसे ऑक्सीजन देकर ऑक्सी बोलेंगे, जैसे एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। एक एग्जाम्पल के साथ ध्यान देना, CH3O CH2 CH3, इधर कार्बन 1 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन उसे देते हैं जिसके पास कार्बन कम है, ऑक्सीजन उसे देते हैं जिसके पास कार्बन कम है। हमने ऑक्सीजन इसे दे दिया। मिथॉक्सी इथेन, एल्कोक्सी एल्केन, मिथॉक्सी इथेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, इथॉक्सी ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है। एक को मिथ कहते हैं, इस वजह से मिथॉक्सी इथेन,
मिथॉक्सी इथेन, सारे फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना है, हर कीमत पे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है एस्टर, नेक्स्ट है एस्टर, RCOOR, RCOOR, इसको प्रॉपर वे में ऐसे लिखते हैं RCOOR को। RCOOR में रूल है, पहले इसका नाम लिखते हैं फिर इसका नाम लिखते हैं। इसे एल्काइल बोलते हैं, इसके एल्केनोएट कहते हैं। पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम, तो एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3COO C2H5। पहले इसका नाम लिखेंगे इथाइल, 2 कार्बन है तो इथेनोएट, 1 कार्बन होता तो मिथेनोएट, 3 कार्बन होता तो प्रोपेनोएट। तो ये हो गया इथाइल और ये इथेनोएट, इथेनोएट। बहुत है, आपको याद रखना है, ये मत सोचना ज्यादा है, इसको लिमिट कहते हैं, ज्यादा नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड RCO(O) को कहते हैं, RCO(O) को कहते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RCOO और R, इसको हमने एक्सपेंड किया। RCO 2 टाइम्स है, बीच में O है, RCO 2 टाइम्स है, बीच में O है। ऐसे लिखो या ऐसे, मर्जी तुम्हारी। अगर दोनों तरफ सेम हो तो एक बार नाम लिखते हैं और दोनों तरफ अलग हो तो 2 बार नाम लिखते हैं। बीच वाले को एनहाइड्राइड बोलते हैं। मतलब आपने क्या कह दिया सर? तो ध्यान से सुनो हमने क्या कहा। दोनों R सेम है या डिफरेंट, ध्यान देना। जैसे CH3COO और CH3, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम हो तो एक ही बार नाम बोलेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ध्यान देना। और अगर दोनों तरफ अलग हुआ, मतलब CH3 ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इधर 1 2 3 कार्बन, इधर 2, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले इथेनोइक फिर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तब दोनों को अलग अलग बोलेंगे। पहले अल्फाबेट में जो पहले आता है, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब हम अमाइन में आएंगे। 9th नंबर अमाइन। अमाइन में भी 3 बातें हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। RNH2 एल्केनामाइन। अभी देंगे, आप जितना पूछेंगे देंगे, पहले एक बार मुझे बता लेने दो सारा, एक एक एग्जाम्पल के साथ सारा फंक्शनल ग्रुप आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज हुआ, ध्यान दे रहा। RNH2, R2NH, R3N, हाइड्रोजन हटता जा रहा है, अल्काइल बढ़ता जा रहा है, ये हो गया अल्केनामाइन। जब 2 R हो
तो ध्यान देना, इसे बोलेंगे एन एल्काइल एल्केनामाइन। एन एल्काइल एल्केनामाइन, इसमें दो है तो एन एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन। सर जी क्या बोल दिए, कुछ समझने नहीं आया। बिल्कुल सही, क्या बोल दिए, कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी पता है। ध्यान देना, ध्यान देना। CH3CH2NH2, दो कार्बन, इथेनामाइन। इथेनामाइन, ठीक। अब एक हाइड्रोजन के जगह पर एल्काइल लगाओ, CH3CH2NH और CH3। अब ध्यान देना, जिसके पास कार्बन ज्यादा है वो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, ये या ये ब्रांचिंग कार्बन में नहीं नाइट्रोजन से, इसलिए इसका नाम करने का तरीका है एन मिथाइल इथेनामाइन, एन एल्काइल एल्केनामाइन। यानी तुम्हारा अगला एल्काइल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन। ध्यान देना, अगर यही ऐसा होता CH3 CH, एक और हटा दो, N CH3 और CH3, N N डाइमिथाइल, N N डाइल एल्काइल, N N डाइमिथाइल इथेनामाइन। तो इसे बोलेंगे N N डाइमिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन, N N डाइमिथाइल इथेनामाइन। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अभी तो हमने आपको जनरल फॉर्मेट बताया है, अभी तो प्रॉब्लम डिस्कस कहाँ किए हैं। अभी तो आपको दिखाने के लिए हम सिर्फ ये सारा ड्रॉ कर रहे हैं कि एक बार नजर के सामने हर चीज को रखो। अभी तो हमने सिर्फ एक जनरल फॉर्मेट तुम्हें बताया कि हमें इन सब पे नेमिंग करने हैं, तो तुम्हें सारे फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्म तो पता हो कि इनको कैसे करते हैं। ये तो जनरल फॉर्म है, एरोमेटिक एलिफेटिक। अब इनमें हम मिक्स करेंगे, तब जाकर हम IUPAC करेंगे। अभी तो ये सिंपल हुआ, सिंपल फंक्शनल ग्रुप का हमने नेमिंग करके आपको दिखाया, सिंपल फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करके दिखाया। अब इस पर हम नेमिंग करना चाहेंगे, तो लेकिन चैप्टर वाइज करेंगे। पहले तुम्हें हम सारा सिस्टम समझा दिए ताकि तुम चैप्टर वाइज आसानी से कर सको। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत हो तुरंत कहना, हम पेज पलट दें, हम पेज पलट दें। ध्यान दीजिए सब लोग, ये सारा कुछ पहले भी भेजा जा चुका है। अब अगर देखोगे तो अब तुम्हें वो नोट्स का PDF समझ जाएगा। बहुत बच्चों ने कहा भी सर PDF में आपने जो भेजा वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब अगर आपने देखा, अब तुम उसे देखोगे तो समझ आएगा। यानी आज का जो टॉपिक होना था वो हम पहले ही तुम्हें नोट्स के रूप में भेज चुके हैं। आज का क्लास का PDF पहले ही तुम्हें भेज चुके हैं ताकि तुम दो बार देख लो, एक बार पहले एक बार पढ़ने के बाद। उम्मीद करते हैं समझ आया। अब आगे चलते हैं, एक दो सिंपल वे में करते हैं, पहले एक दो सिंपल वे में, ठीक ना। ये तो वो था। अब यहाँ ध्यान देना, उल्टे सीधे पेज में कर रहे हैं उसका टेंशन मत।
कि सर कैसे कैसे पेज में कर रहे, आपसे पूछना, सिंपल वे में आपसे पूछना, जवाब देना सब लोग। CH3 कॉपी देखकर मत बोलना, CH C2H5, ठीक, फिर CH2, फिर CH, फिर C2H5 और फिर CH3। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम इसे बताना चाहेंगे। ऐसे वो देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे, इसे ओपन करो, ओपन इट, इसे खोलो। कैसे खोलो, ध्यान देना, यहाँ CH3, फिर CH, ये ब्रैकेट का मतलब ये चीज इसके साथ ब्रांच में, C2H5 इसके साथ ब्रांच में, इसे भी तोड़ो। बिल्कुल सही, किसी ने लिखा 3,5-डाइमिथाइल हेप्टेन, सही। ध्यान देना, हम ये इसके साथ है, CH के साथ, C2H5 इसे भी तोड़ो, CH2 CH3 यानी C2H5, फिर आगे CH2, फिर आगे CH, फिर इसके साथ भी C2H5, इसे भी तोड़ो। तोड़ कर लिखना है, क्यों, जब तक हम पूरी तरह से ओपन नहीं करेंगे लॉन्गेस्ट चेन पकड़ ही नहीं पाएंगे। और फिर CH3, ये कंपाउंड का ओपन फॉर्म ये हुआ, क्योंकि जब तक तुम पूरी तरह से ओपन नहीं करोगे तुम उसका लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करोगे। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन ये बना 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ तो भी बच जाए उसे राउंड करके छोड़ दो, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो बच जाए उसे राउंड करके छोड़ दो। अब काउंटिंग के साथ देखो, तीसरे पर मिथाइल, पांचवें पर मिथाइल, तो 3,5-डाइमिथाइल हेप्टेन, तो इसे लिखेंगे 3,5-डाइमिथाइल हेप्टेन, तो इसे बोलेंगे 3,5-डाइमिथाइल हेप्टेन। कुछ लोग की बात हम सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि हम किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर बीच बीच में ब्लर आ रहा है, हम मान रहे हैं ऐसा हो सकता है, इसलिए हम 2-3 बार रिपीट कर दे रहे हैं कि एक बार तो उसे दिखाई दे दे। ध्यान देना, सबसे पहले इसे ओपन करो, और ओपन करने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ओपन करने के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, जो बच गया वो ब्रांच, तो तीसरे पर एक मिथाइल, पांचवे पर एक मिथाइल, यानी 3,5-डाइमिथाइल हेप्टेन, 3,5-डाइमिथाइल हेप्टेन, दैट इज द केस, दैट इज द केस। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तुरंत कहना, अच्छी तरह से कहना, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट। अब जरा बॉन्ड लाइन की तरफ, चलो फिर से बताएंगे, ध्यान देना। बॉन्ड लाइन से जरा एक बार, ये इसका नेमिंग करना है। जिन्हें आता है उनके लिए तो ठीक, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए सिंपल उपाय कि तुम बॉन्ड लाइन में कार्बन डालकर सिंपल जनरेट करो।
बॉन्ड लाइन में कार्बन डालकर सिंपल जनरेट करो। कैसे? कार्बन 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 कार्बन, तो तुम्हें क्लियर समझ आए। मतलब CH3 CO, कार्बन में 4 ही बॉन्ड होते हैं, CH2 फिर CO और H। गलत जवाब, गलत जवाब बाबू, गलत जवाब, गलत जवाब। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। सफिक्स ये है, प्रीफिक्स ये है। ध्यान दीजिए अच्छी तरह। तो 1 2 3 4, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। क्योंकि कार्बन में O और H है, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। इसलिए तो हमने कहा पहले तोड़ो, CH3 CO CH2 CO और H। इसलिए तो हमने प्रॉपर वे में उसे मतलब कि कंप्लीट फॉर्म में लिखा। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। आपको अच्छी तरह से इसे दिमाग में बिठाना होगा कि आपने कैसे जवाब दिया। बॉन्ड लाइन को सिंपल स्ट्रक्चर में जनरेट करके पहचानो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किसे सफिक्स लेंगे, किसे प्रीफिक्स लेंगे, क्यों लेंगे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इसकी हाई प्रायोरिटी है, इसकी लो प्रायोरिटी है, तो लो प्रायोरिटी वाला प्रीफिक्स होता है, हाई प्रायोरिटी वाला सफिक्स होता है। इस तरह से इसका ये नाम जनरेट होता है।